हमारा मीडिया तो मसनद हुकूमत पर बैठे शख्स की खादिमा और उसके सामने रक्स करने वाली रक्कासा बनकर रह गया है। एकदम हमारा मीडिया एकदम जो है गोबर हो गया, गोबर। सच बताइए, एकदम वाई गोबर डोंट यू गेट के टायर्ड? माफिक आप थकते उसका क्यों जो नहीं है हैं? वर्क है, आपको मजा आता है काम बेकार, करने में या कोई वर्स्ट टॉनिक एकदम। वगैरह आप ले रहे हैं? दोस्तों, आज मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ मुल्क के मीडिया और न्यूज़ चैनलों पर बात करने के लिए। ये तो आप सब जानते ही हैं कि एक जमहूरी मुल्क, एक डेमोक्रेटिक काउंटी में अरे नवाब साहब, वो डेमोग्राफिक काउंटी नहीं होता, वो डेमोक्रेटिक कंट्री होता है। अरे वही मियाँ वही, एक जमहूरी मुल्क में मीडिया का क्या किरदार होता है। यूं ही मीडिया को जमहूरियत का चौथा पिलर नहीं कहा गया है। हाँ नवाब साहब, मीडिया की ये जिम्मेदारी होती है कि वो मसनद हुकूमत पर बैठे शख्स से सवाल करें, उसकी पॉलिसियों और मंसूबों पर तनकीद करें, सही बोला नवाब साहब, उसकी खामियों और 100% सही बोला, कोताहियों पर उसे टोके, अवाम के सामने एकदम सच परफेक्ट। को यूं का त्यों पेश करे। लेकिन हाय अफसोस, हमारा मीडिया तो मसनद हुकूमत पर बैठे शख्स की खादिमा और उसके सामने रक्स करने वाली रक्कासा बनकर रह गया है। एकदम हमारा मीडिया एकदम जो है गोबर हो गया, गोबर। एकदम गोबर के माफिक उसका जो है वर्क है, बेकार, वर्स्ट एकदम। वो हुक्मरानों से सवाल करने के बजाय उनकी तारीफ किए जा रहा है। हद तो ये है कि उनकी गलतियों और कोताहियों पर उन्हें दादो तहसीन दिए जा रहा है। मेरी बातों पर यकीन नहीं हो रहा ना, तो फिर आप अपनी आंखों से ही देख लीजिए। मैं बतौर मिसाल कुछ विजुअल्स और वीडियो क्लिप्स आपकी खिदमत में पेश किए देता हूँ। तो तबलीगी नहीं तालिबानी जमात, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि तालिबानी मानसिकता की सोच रखते हैं पूरे देश में। इन्होंने सुसाइड बमर एक तरह से बनाकर भेज दिए। तालिबानी सोच रखने वाले मौलाना, तबलीगी नहीं तालिबानी सोच रखने वाले जमात के मुखिया मौलाना साद। और आज मैं ये कह रहा हूं कि मौलाना कब तक खैर मनाएगा। कोरोना फैलाने वाला मौलाना साद, पूरे हिंदुस्तान में मौलाना साद के मरकज से निकले कोरोना बम की गूंज शक यही गहरा रहा है कि कहीं कोरोना फैलाने की घटना सोची समझी साजिश तो नहीं। ऐसे में सवाल यही है कि मौलाना साद बचने के लिए और कितना झूठ बोलेगा। कोरोना वाली फैक्ट्री यानी तबलीगी जमात का आका मौलाना साद किसी शातिर अपराधी की तरह अपने पत्ते बिछा रहा है। कोरोना फैलाने वाले मौलाना पर शिकंजा कसता जा रहा है। कोरोना वाली जमात यानी तबलीगी जमात का मुखिया मौलाना साद, कोरोना वाली जमात यानी तबलीगी जमात के दामन पर जितने दाग है उतने ही कौनते सवाल भी। मुल्ला का इस्लाम बनाम अल्लाह का इस्लाम। और खबर लेंगे एक बार फिर मौलाना साद की, कोरोना फैलाने वाले मौलाना की अपडेट। प्रॉब्लम मुझे उन लोगों से है जो अल्लाह के इस्लाम को नहीं मानते, मुल्ला के इस्लाम को मानते हैं। कोरोना फैलाने वाले मौलाना साद के इस्लाम को मानते हैं, क्योंकि देश के सबसे बड़ा सवाल यही है कि धर्म की आड़ में ये देश विरोधी सोच क्यों। सवाल यह है, भारत के अंदर हलाल इकोनॉमिक्स किसने घुसाई? तो तबलीगी नहीं तालिबानी जमात वाले मौलाना साद, जिसको मैं कोरोना साद कह रहा हूं, और इमेज खान साहब जिसको शैतान साद कह रहे हैं। आप बताइए मौलाना साद ने देशद्रोह का काम किया कि नहीं? मोदी और मोदी पाकिस्तान में इमरान और उनके शागिर्दों के दिल में मोदी के नाम का डर इस कदर है कि उनके पसीने छूट रहे हैं। तो सवाल ये, चीन क्यों डरा हुआ है? पाकिस्तान डरा हुआ है, नेपाल डरा हुआ है, और चीन को सबसे ज्यादा डर भारत से है। हर मुद्दे का भगवाकरण और फिर भगवा के बहाने धार्मिक प्रतीकों पर अभद्र, अपमानजनक, अशोभनीय टिप्पणी, खुद को सेक्युलर कहने वाले कुछ लोगों का ये फैशन बन गया है। और क्या मस्जिद में ही नमाज पढ़ने से दुआ कबूल होगी? तो मजहब के नाम पर देश को दांव पर क्यों लगाया जा रहा है? तबलीगी जमात के आका मौलाना साद ने न सिर्फ कौम को धोखा दिया बल्कि देश के साथ भी विश्वासघात किया। शाहीन बाग की तर्ज पर मुस्लिम बहुल इलाकों में विरोध प्रदर्शनों को हवा दी गई और फिर भड़काऊ भाषणों से माहौल खराब करने की साजिश रची गई।
तो पाकिस्तान को भारत का साफ संदेश है, छेड़ेंगे तो छोड़ेंगे नहीं। और आज हम एक करेंगे विशेष चर्चा, भारत में कोई कानून हो या फिर कोरोना, एक लॉबी की आदत है कि हर मसले को धार्मिक रंग दे देते हैं और इसी बहाने इस्लामोफोबिया को लेकर भ्रम फैलाते हैं, क्योंकि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। दलाल दलाल दलाल। अब मंदिर निर्माण की शुभ घड़ी आ गई तो ये टुकड़े टुकड़े गैंग राम के काम को अशुभ बना रहा है। सेक्युलर गैंग के अंदर इतनी हलचल क्यों मची हुई है? मोदी अयोध्या चले, विरोधियों के दिल जले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अयोध्या जाने को लेकर सवाल उठाए गए हैं। क्या राम मंदिर पर अपनी हार का बदला भगवान के भक्तों से ले रही है वाड्रा कांग्रेस? क्या सेक्युलर गैंग की पेट में दर्द हो रहा है राम मंदिर बनने से? जो राम का नहीं वो राष्ट्र का नहीं। त्योहार करीब आते ही मस्जिदों में फिर से सामूहिक नमाज पढ़ने की मांग जोर पकड़ने लगी है। योगी सरकार ने ईद के लिए किसी भी तरह की रियायत देने से इनकार कर दिया है और ये कहा कि ये आपकी खाला की सरकार नहीं है। लेकिन कुछ लोग हैं जो सामूहिक नमाज और कुर्बानी पर अड़े हुए हैं। चूतिया तो तू है, चूतिया तो तू है। क्या मजहब के आधार पर कट्टरपंथ को पालना क्या कुछ लोगों का शौक हो गया है? क्या इस्लाम के नाम पर गला काटने की बात सही? अब्बा जान पॉलिटिक्स, तालिबान का समर्थन करने वाली अब्बा जान पॉलिटिक्स, अब्बा जान पॉलिटिक्स। आज का हैशटैग अब्बा जान पॉलिटिक्स। अब्बा जान तालिबान और जय श्री राम। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अब्बाजान वाले बयान को लेकर राजनीति के शोले फूट रहे हैं। शमशान और कब्रिस्तान के बाद 2022 में अब्बा जान का मुद्दा बीजेपी के लिए सुपरहिट साबित होगा। ये अब्बा जान कहां से आ गया? घोटाले में अब्बा जान का क्या काम? इस बार अब्बा जान दिलाएगा वोट। हिंदू मुसलमान तालिबान अब्बा जान। जो लूटपाट करने आए थे उनको हीरो तो नहीं मान सकते ना हम? क्या बाबर को हीरो मानेंगे हम? क्यों मानेंगे जी हीरो? गए वो दौर जब औरंगजेब और बाबर की आरतियां उतारी जाती थी इस मुल्क के अंदर। देश की सबसे बड़ी बहन संसद में उठेगी धर्मांतरण की बात। धर्मांतरण का मुद्दा गर्मा गया है। गोरखपुर से सांसद रवि किशन इसे धार्मिक आतंकवाद बता रहे हैं। मुसलमान डरा हुआ है वाली गैंग आज एक्सपोज हुई है। आज आर पार में धर्म परिवर्तन गैंग के हर कोड वर्ड का बड़ा खुलासा होगा। रिवर्ट बैक टू इस्लाम प्रोग्राम के नाम पर कौन सी चाल चली जा रही थी? धर्म परिवर्तन का एक सीक्रेट कोड आपके लिए डिकोड करेंगे और आपको बताएंगे कि भारत में एक हिंदू को मुसलमान बनाने के कितने पैसे दिए जाते हैं। हिंदू मुसलमान के खेल में लग गई है। वहीं पर क्या अलग अलग धर्मों के कार्ड के जरिए पूरी लड़ाई चुनावों की तैयारी की बिसात पर बिछाई जा रही है। जबरन धर्मांतरण आतंकवाद, धर्मांतरण के खिलाफ लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई जैसी। धर्मांतरण गैंग के खिलाफ, ये जो धर्मांतरण गैंग के खिलाफ रिपब्लिक भारत की मुहिम है ना, ये आपके लिए है। ये भारत में बैठे उस हरेक बाप के लिए है, उस हरेक भाई के लिए है, उस हरेक माँ और उस हरेक बिटिया के लिए। हिंदू मुस्लिम, मुस्लिम हिंदू, हिंदू मुस्लिम, मुस्लिम हिंदू, इसके अलावा कोई इन्होंने बात की? अभी दिखाता हूँ आपको मदरसों में क्या पढ़ाया जाता है। ओ पता नहीं जी कौन सा नशा करता है। मोहनदास। अरे कहना क्या चाहते हो? इस्लामिक आतंकवाद ये तो दुनिया के लिए एक यथार्थ है, हकीकत है। इस शब्द से भागना क्यों? दंगों से पहले शाहीन बाग में प्रदर्शन वाला नाटक किया गया। आज हम दिल्ली के दंगाइयों की खबर लेंगे, कैसे दिल्ली को दहलाने की साजिश रची गई थी, ये खुलासा भी हो रहा है। देखिए, मेरा मास्क भी इस खबर के साथ गिर गया है, क्योंकि मास्क भी परेशान हो चुका है कि दिल्ली दंगे की कितनी साजिशें रची गई। छोटे छोटे स्कूल के बच्चों को इतिहास की किताबों में मुगलों को हीरो की तरह पढ़ाया जाता है, जबकि हमारे अपने हीरो एक या दो पन्नों में, आधे पन्ने में सिमट जाते हैं। यहां तक कि बॉलीवुड में भी गलत इतिहास वाली फिल्मों की भरमार है। सावरकर जैसे सच्चे देशभक्त, उन पर देशद्रोही और कायर होने का राहुल गांधी ठप्पा लगा देते हैं। कीर्तिमान, तो जाहिर सा सवाल ये है कि पूरे देश को इस पर क्या करना चाहिए? क्या एक साथ मिलकर ताली नहीं बजानी चाहिए? लेकिन देश के इस कीर्तिमान से कांग्रेस परेशान है, क्योंकि उन्हें लगता है ये तब क्यों हो रहा है जब उनकी सरकार नहीं है, तब क्यों हो रहा है जब देश की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है और सोनिया गांधी नहीं। प्रधानमंत्री अपनी जिम्मेदारी को उपलब्धि बता रहे हैं भाई।
मतलब कांग्रेस ने पोलियो, खसरा, हेपेटाइटिस बी के इंजेक्शन लगा लगा करके पब्लिसिटी नहीं की। तो आप भी देखिए मौलाना साद पर ये सनसनीखेज इंटरनेशनल खुलासा, यही आज का सबसे बड़ा खुलासा है। मौलाना साद के पास विदेशी पैसा आता है। साधु की लिंचिंग पर अवार्ड वापसी गैंग, खान मार्केट गैंग चुपचाप खामोश। देश प्रभारी जमात का कोरोना कांड, मोदी का डंका दुनिया में। लेकिन आज हमारे पास जमात को लेकर एक्सप्लोसिव खबर है, विस्फोटक खबर है। और धर्म की ये कैसी मिलावट है, महामारी में मजहब की मिलावट क्यों। मैं फिर आपको बोल रहा हूं कि हमारे पास मौलाना साद से जुड़ी बहुत बड़ी खबर है। संविधान चिल्लाते हैं लेकिन गुंडागर्दी से बाज नहीं आते हैं। दूसरी ओर मौलाना साद को लेकर भी आज एक बड़ी खबर आई। बात करनी है, पत्रकार की तरह बात करो। तो देखा आपने कि हमारे नाम निहाद न्यूज़ चैनलों ने कैसे कैसे कामयाबी के, कामरानी के झंडे गाड़े हैं। न्यूज़ चैनल तो छोड़ दिया नवाब साहब, इसलिए मैंने न्यूज़ चैनल को देखना ही छोड़ दिया। उससे अच्छा कि मैं तो कोई कॉमेडी देख लेता, न्यूज़ चैनल नहीं देखता मैं नवाब साहब। अगर मुझे न्यूज़ चैनल देखना होता तो मैं तो कोई कॉमेडी देखता, जोक सुन लेता। सबसे ज़्यादा मौजूद बहस कोई शय है तो वो है हिंदू मुस्लिम, मस्जिद मंदिर, शमशान कब्रिस्तान। इन्हीं मौजूआत को छेड़कर अवाम के माबैन नफरत का बीज बोया जा रहा है। अरे साहब, हमारा मुल्क तो उस खूबसूरत और रंग बिरंगे परों वाले परिंदे के मानिंद है जो अपने सफेदो से सुर्खो सब्ज, गुलाबी और जर्द और रंग बिरंगे परों की मदद से कामयाबी और तरक्की की बुलंदी को पहुंच सकता है। 100% ट्रूथ, 100% ट्रूथ नवाब साहब। ये रंग बिरंगे पर क्या है जानते हो भाई? ये रंग बिरंगे पर हम हिंदुस्तानी हैं, जिनमें गोरे भी हैं, सांवले भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं। इन तमाम अहले वतन के तरक्की करने से ही हमारा मुल्क तरक्की करेगा। लेकिन ये बात चंद अहमकाने वतन की समझ से बाइद है। हमारा मीडिया तो नवाब साहब एकदम वो भंकस, एकदम बोगस जा रहा है। सबसे जो है वर्स्ट मीडिया सही बोला। वो इस खूबसूरत परिंदे को एक ही रंग में रंगना चाहते हैं, बाकी सारे परों को उखाड़ फेंकना चाहते हैं। अब आप ही बताइए, ऐसा करने के बाद क्या वो परिंदा परवास कर सकेगा? अरे भाई, हमारा मुल्क तो मुख्तलिफ मज़ाहिब, मुख्तलिफ ज़ुबानों और तरह तरह के रस्म व रिवाज का मुल्क है। यही तो इसकी खूबी है। हमारा मज़हब, हमारा मसलक, ये हमारी ज़ाती चीज़ें हैं। हमें इसे जबरन किसी पर थोपना नहीं है। किसी भी मज़हब के मानने वाले हों, किसी भी मसलक की पैरवी करने वाले हों, हैं तो सब इंसान ही, हमारे भाई ही, हमारे हम वतन ही। एकदम रियलिटी, ट्रूथ, 101% ट्रूथ। और ये वतन ऐसा वतन है जहाँ मुसलमान नमस्कार करता है तो हिंदू अस्सलामु अलैकुम कहता है। जहाँ पंडित ब्रिज नारायण चकबस्त जैसे उर्दू के अजीम शायर हैं तो मलिक मोहम्मद जायसी जैसे हिंदी के महान कवि। ये है हमारा हिंदुस्तान, ये है हमारा मुल्क। यू आर राइट नवाब साहब, यू आर राइट, सही है। वालिद मोहतरम जब भी हिंदुस्तानी तहजीब की बात आती तो अक्सर एक लतीफ़ा सुनाते थे। कहते थे कि हमारे एक अजीज़ थे तो गैर मुस्लिम, लेकिन साथ रहने की वजह से बात में इंशाअल्लाह, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह
बिस्मिल्लाह, अल्लाह का करम है, आमीन, अल्लाह का रहम है, अल्लाह रहम करे, जैसे फिक्रे बोला करते थे। एक दफ़ा गंगा नहाने गए, नदी में कूद रहे थे तो खुशी में नारा मारा, या अली मदद। ये देखकर हिंदू भाई उनकी तरफ लपके कि कोई मुसलमान है जो गंगा में कूदकर जान देना चाहता है, खुदकुशी करना चाहता है। लोगों ने उन्हें पकड़ने और बचाने की लाख कोशिश की। आखिर में वो साहब तंग आ गए और उन्होंने कहा, ओ भाई, मेरा यकीन करो, कुरान की कसम मैं बरहमन हूँ, मैं खुदकुशी करने नहीं बल्कि गंगा नहाने आया हूँ। क्या जवाब साहब, एकदम आपने मस्त जोक मारा। और इस जोक में हमारा कल्चर, हमारा इंडिया का सोल, सब कुछ इसमें मौजूद है नवाब साहब। दूसरा वाक़या ये है कि एक मौलवी साहब सफ़र में थे, रास्ते में ज़ोहर की नमाज का वक्त हो गया। करीब ही गैर मुस्लिम भाई का होटल था। मौलवी साहब ने होटल वाले से इजाज़त तलब की कि मैं आपके होटल में नमाज अदा करना चाहता हूँ। उसने फ़ौरन नमाज के लिए जगह बना दी, खाली कर दी, कुछ जगहें दे दी उन्हें, और वज़ू के लिए पानी भी पेश कर दिया। वज़ू के बाद मौलवी साहब ने उससे पूछा, भाई क़िबला कहाँ है? ये सुनकर वो होटल वाला हैरत में पड़ गया और कहने लगा, मौलाना, ये शुद्ध शाकाहारी होटल है, यहाँ आपको क़िबला कलेजी नहीं मिलेगी। यहाँ से 5 किलोमीटर आगे एक होटल है, वहाँ नॉनवेज मिलता है, आप वहाँ जाकर क़िबला कलेजी खा लीजिए, नमाज यहाँ पढ़ लीजिए। नवाब साहब एकदम मस्त जोक मारा, एकदम मस्त जोक, मजा आ गया नवाब साहब। तो ये देखिए, ये हमारे मुल्क की खूबसूरती है, ये है हमारा मुल्क, जहाँ आपको तरह तरह के लोग मिलेंगे, तरह तरह के मज़ाहिब, तरह तरह के रस्म व रिवाज, तरह तरह के मसले, लेकिन हर कोई अपने आप में खुश है, हर कोई मिलजुल के रह रहा है। तो हमको इसका ख्याल रखना चाहिए। मीडिया क्या कहता है, न्यूज़ चैनल क्या कहते हैं, इसकी परवाह हमें नहीं करना है, क्योंकि वो तो हुकूमत के और जो है गवर्नमेंट के गुलाम बन गए हैं, उनके बताए हुए रास्ते पे चल रहे हैं। चलिए, अच्छा, खुदा हाफिज़।